अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी कंप्यूटर की क्लास है और कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में रिवाइज कर लें। जैसे कि हमने लेसन नंबर 5 में कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में क्या पढ़ा था कि कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर यानी इसमें कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं, मैनी कीज़ होती हैं, कैप्स लॉक, स्पेस बार, एंटर की और बैक स्पेस, डिलीट और अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़, स्पेशल कीज़, यानी कुल मिलाकर बहुत सारी कीज़ इसमें होती हैं। फंक्शन कीज़ भी होती हैं। तो इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था और सीखा था। तो हमने इसका बुक वर्क कर लिया था और बुक वर्क में मैंने आपसे कहा था कि ये कॉपी में भी करना है आपको। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने कॉपी में किया होगा, और अगर नहीं किया है तो उससे पहले आपको बुक वर्क जो है कॉपी में करना है, बुक में भी करना है। बार बार आपसे एक चीज़ बताई जाती है, उस पर प्लीज़ ध्यान दिया कीजिए जो कि आपसे बताया जाए, और राइटिंग पर ख़ास तौर से ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब हम जो शुरू करेंगे आज हमारा लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ कीबोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ कीबोर्ड। व्हाट इज़ अ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड बताया भी था इससे पहले आपको कि वो डिवाइस, वो यंत्र जिससे हम कुछ चीज़ यूज़ करें, किसमें देखने के लिए? कंप्यूटर, यानी जो हमारे पास सामने मॉनिटर लगा हुआ है उसमें देखने के लिए हम बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। माउस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो कीबोर्ड से जब हम चीज़ टाइप कर रहे हैं तो हमें कीबोर्ड के अंदर नज़र नहीं आती ना कि हमने क्या लिखा। हमें कहाँ नज़र आता है? वो नज़र आता है मॉनिटर पर। हमने कीबोर्ड से टाइप किया, वो गया सीपीयू में, सीपीयू से कनेक्ट होता है ना। जैसे हमारा ब्रेन है, ऐसे समझेंगे हम, हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये काम करना है, और ये काम बहुत तेज़ी से, सेकंड से भी आप सोचें ना, पल्स के हिसाब से ये काम होते हैं कि ब्रेन जो है हमें फटाफट ऑर्डर देता है हमारी बॉडी को कुछ भी काम करने के लिए, और बॉडी हमारी रिएक्ट करने लगती है। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। ये भी आपको मालूम है कि विच इज़ द कंप्यूटर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आप कहेंगे सीपीयू, है ना। इसके बारे में आपको पहले से ही मालूम है, पहले से ही बताया गया है आपको। तो ब्रेन जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है फौरन, एकदम, कि जैसे ही हमें इंस्ट्रक्शन मिला हमें हमारी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया। इसी तरह से जब हम कोई चीज़ कीबोर्ड से, मान लीजिए हम टाइपिंग कर रहे हैं, वो फ़ौरन कहाँ गई? वो फ़ौरन गई सीपीयू, जो कि दिमाग है, कंप्यूटर का जो दिमाग है, ब्रेन है, फ़ौरन आ गई वहाँ से, फ़ौरन एकदम इंस्ट्रक्शन हुआ, और वो हमें किस पर नज़र आया? ये नज़र आया हमें मॉनिटर पर, जो हमारे सामने टीवी की तरह चीज़ होती है, उसे मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, तो वो हमें उस पर नज़र आया। तो वो चीज़ हमें जो टाइप कर रहे हैं हमें कीबोर्ड पर ही नज़र नहीं आती कि हमने क्या टाइप किया, हमें नज़र आता है मॉनिटर पर। तो हमने क्या किया? वो कीबोर्ड से इनपुट किया, वो गया सीपीयू में, उसके बाद हमें नज़र आया मॉनिटर में, है ना। तो इसी तरह से क्या है कीबोर्ड? क्या है? व्हाट इज़ कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। हम जो भी लिखते हैं वो हमें फौरन मॉनिटर पर नज़र आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड।
हाउ मेनी कीज आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड। हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन अ कीबोर्ड, कीबोर्ड पर कितनी कीज होती हैं? तो कीबोर्ड पर तो बहुत सारी कीज होती हैं, अल्फाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, ये सारी कीज हमारी कीबोर्ड पर आपको नजर आएंगी। फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, स्पेशल कीज, बहुत सारी कीज आपको नजर आएंगी। तो हम काउंट तो कर सकते हैं, बट हम ये भी लिख सकते हैं कि देयर आर मेनी कीज ऑन अ कीबोर्ड, कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज होती हैं, ठीक है। यहीं से ले लेंगे हम, हमें कभी कभी क्वेश्चन में से भी आंसर मिल जाता है। तो हम क्या लेंगे, देयर आर, यहीं से सब लेंगे, देयर आर मेनी कीज, अब यहाँ से लेंगे ऑन अ कीबोर्ड, ये हमें क्वेश्चन में से ही आंसर हमें मिल गया, ऑन अ कीबोर्ड, देयर आर मेनी कीज ऑन अ कीबोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप अपना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट एनी 4 स्पेशल कीज, राइट एनी 4 क्वेश्चन लिख लिया आपने अपना, स्पेशल कीज, और क्या करेंगे हम, जब आंसर लिखेंगे तो पहले हेडिंग डालेंगे स्पेशल कीज, क्या डालेंगे हेडिंग, स्पेशल कीज, फिर अगली लाइन में आएंगे, लिखेंगे नंबर 1 कौन सी है, स्पेशल कीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, कौन कौन सी कीज है हमने पढ़ा भी था। तो कौन सी है, कैप्स लॉक, नंबर 2 एंटर की, जो हम एंटर दबाते हैं और हमारा जो कर्सर है वो अगली लाइन पर पहुंच जाता है, ठीक है। फिर है नंबर 3 बैक स्पेस, जिससे हम डिलीट करते हैं, मैंने आपको दिखाया था ना कि अगर हमें कुछ डिलीट करना होता है तो हमें कर्सर उस लेटर पर ले जाना होता है जिस चीज़ को हम डिलीट करना चाहते हैं, जिस लेटर को या वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो बैक स्पेस से वो डिलीट हो जाता है। नंबर 4 स्पेस बार, स्पेस बार का यूज़ कहाँ करते हैं हम, स्पेस बार का यूज़ करते हैं हम स्पेस देने में, जैसे मैंने ये वर्ड लिखा, इसके बाद में आपको स्पेस नज़र आ रही है, इसी तरह से उसमें भी जब हम वर्ड लिखने के बाद में या कोई लेटर लिखने के बाद में स्पेस देते हैं, एंटर स्पेस बार दबाते हैं, तो वो आगे थोड़ा सा कर्सर चला जाता है, जिससे हमारे वर्ड, एक वर्ड से दूसरा वर्ड को वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो आपको इनको अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छा साफ सुथरा करके लिखना है, बुक वर्क कॉपी में ज़रूर करना है, और लाइन के अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसा नहीं है कि लाइन से छोटा लिखा हुआ आ जाए या फिर लाइन से बाहर निकला हुआ इतना बड़ा लिखे कि लाइन के बाहर हो जाए। तो लाइनों का ख्याल रखेंगे। 4 लाइन कॉपी आपकी लगी हुई है इंग्लिश की, तो उसका ध्यान रखेंगे और उस पर आप जो है ढंग से यानी ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। और अपनी राइटिंग का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।